आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो एक छोटी सी भूल से शुरू होती है, लेकिन उसका बोझ जिंदगी भर का बन जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, उस माफी का वजन कितना होगा जो कभी मांगी ही नहीं जा सकी। यही सवाल इस पूरी कहानी की आप कह सकते हैं रूह है। एक ऐसा सवाल जो इसके आगे होने वाली हर चीज से हमें जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य किरदार अनिमेष से और एक बिल्कुल मामूली से साधारण से दिन से। तो अनिमेष 8वीं क्लास का स्टूडेंट था। पढ़ने में बहुत तेज, मेहनती, कहना मानने वाला और ईमानदार। मतलब पूरा ध्यान बस अपनी आने वाली एग्जाम्स पर था। ऐसे लड़के से किसी गड़बड़ी की उम्मीद करना ना बिल्कुल नामुमकिन सा था। एक दिन क्या हुआ, उसकी मां ने उसे पूरे 2000 रुपए दिए भरोसा करके। और ये पैसे मामूली नहीं थे, ये पैसे उनके चाचा के खेत के लिए थे, फसल को उस साल के कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए। तो समझ सकते हैं कि ये रकम कितनी जरूरी थी। अनिमेष जो पढ़ाई में पूरी तरह डूबा हुआ था, उसने वो पैसे अपनी किताबों के बीच में रख दिए और बस भूल गया। कितनी छोटी सी बात लगती है ना, एक मामूली सी भूल, पर यही भूल आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। और बस यहीं से वो मामूली सी गलती एक बहुत बड़े संकट का रूप ले लेती है। तो हुआ ये कि जब चाचा पैसे लेने आए तो वो पैसे कहीं मिले ही नहीं। पूरे घर में आप सोचिए एकदम से खलबली मच गई। यहां देखा, वहां देखा, हर जगह ढूंढा, लेकिन पैसे गायब थे। और जब कोई चीज नहीं मिलती तो उसकी खाली जगह को जल्द ही शक भर देता है। और वही हुआ। जब कोई आसान सा जवाब सामने नहीं था तो परिवार और पड़ोसियों ने बस अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। किसी को तो दोषी ठहराना था, है ना? और शक की सुई घूम फिर कर उस इंसान पर जाकर रुकी जो उस घर में सबसे कमजोर था, सबसे आसान निशाना। इस तुलना को देखिए, ये समाज की सोच को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ था अनिमेष, पढ़ा लिखा, घर का बेटा जिस पर सब भरोसा करते थे, और दूसरी तरफ थी बिछिया, एक गरीब, बाहर से आकर काम करने वाली औरत। फैसला सबूतों कर नहीं हुआ, फैसला हैसियत देखकर किया गया। तो ये बिछिया थी कौन? वो लगभग 50 साल की एक औरत थी जिसे कह सकते हैं हालातों ने मार रखा था। पति छोड़ चुका था, बच्चे थे नहीं और बेहद गरीबी थी। घरों में सफाई करके गुजारा करती थी और बस अपना गम भुलाने के लिए बीड़ी पीती थी। उसकी यही लाचारी, उसकी यही बेबसी उसे सबसे आसान निशाना बना रही थी। ये जो कहावत है ना, गरीबी और ढोल, ये बिल्कुल सही बैठती है यहाँ। इससे पता चलता है कि कैसे बिछिया की लाचारी ने ही उसे बलि का बकरा बना दिया। जिसका मन किया आके उसे बचा गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे लोगों का गुस्सा एक क्रूर और अन्याय से भरे फैसले में बदल गया। ये लाइन सब कुछ कह जाती है। बिछिया मंदिर का घंटा बन गई थी। जिसके मन में जो फ्रस्ट्रेशन, जो गुस्सा था, वो आकर उस पर इल्जाम लगाकर निकाल देता था। उसे बार बार लगातार जलील किया जाता रहा। सोचिए, उसे सबके सामने जलील किया गया, उसकी तलाशी ली गई, और जब कुछ नहीं मिला तो तर्क देखिए, लॉजिक देखिए। ये नहीं सोचा कि वो बेगुनाह है, बल्कि ये मान लिया गया कि शक अब पक्का हो गया है। मतलब सबूत न मिलने को ही सबूत मान लिया गया। उसके जुर्म को एक सच्चाई की तरह डिक्लेयर कर दिया गया। चलिए अब कहानी में थोड़ा वक्त आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि उस अन्याय का नतीजा क्या निकला और वो कौन सा चौंकाने वाला सच था जो आखिरकार सामने आया। वक्त का खेल देखिए। एक तरफ नवंबर में पैसे खोए, बिछिया को जलील किया गया, और दूसरी तरफ अनिमेष की जिंदगी आगे बढ़ रही थी। दिसंबर में उसने एग्जाम्स दिए, जनवरी में फर्स्ट प्राइज जीता, उसे एक नई साइकिल मिली। कहां अनिमेष सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था और कहां बिछिया अकेले ही चुपचाप तकलीफों का पहाड़ उठा रही थी। और फिर एक दिन छुट्टियों में घर की सफाई हो रही थी और वो पैसे मिल गए, ठीक वहीं जहां अनिमेष ने उन्हें छोड़ा था। एक पल के लिए उसने राहत की सांस ली होगी, पर अगले ही पल वो राहत एक भारी, बहुत भारी अपराध बोध के बोझ में बदल गई। उसे एहसास हुआ कि क्या अन्याय हो चुका है। और बस अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ जाती है। जैसे ही अनिमेष को सच पता चला, वो अपनी गलती सुधारने के लिए भागा। लेकिन जब वो बिछिया के घर पहुंचा तो उसके कानों में उसके पति के ये अल्फाज पड़े, अच्छा ही हुआ उस चोर को खुदा ने अपने पास बुला लिया। उसने उसके पापों की सजा दे दी।
और इन शब्दों के साथ अनिमेश को वो भयानक सच पता चल गया। हुआ ये था कि सबके सामने जो उसका अपमान हुआ, उसने उसके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म कर दी थी। उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई, टीबी हो गया, काम करने की ताकत रही नहीं और धीरे धीरे वो कमजोर होती चली गई। और आखिर में वो एक ऐसे जुर्म का दाग अपने साथ लेकर मर गई जो उसने कभी किया ही नहीं था। उस झूठे इल्जाम का बोझ वही उसकी मौत का कारण बना। और इस बात को आज 40 साल बीत चुके हैं। सोचकर देखिए, 40 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस लंबे वक्त और उस अपराध बोध के बोझ को दिखाता है जो शायद कभी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि वो माफी जो अनिमेश मांगना चाहता था, वो हमेशा के लिए अनकही रह गई। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, कुछ बोझ सच में कभी उतारे नहीं जा सकते, तो तब क्या होता है जब माफ कर दो कहना एक ऑप्शन ही ना बचे? ये कहानी हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है कि कुछ गलतियों का असर शायद कभी नहीं मिटता।